साईं राम, जय साईं राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मंगलमय होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की हम वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। बात करते हैं अपने बारे में कि कैसे बाबा ने मेरे परीक्षा ली और किस तरह मुझे श्रद्धा और सबूरी का जो ये बाबा का मंत्र है ना, कैसे मेरी ज़िंदगी में बाबा ने उसको लाया और मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में श्रद्धा और सबूरी से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी नहीं है ना, तो लाइफ में किसी को मानने और नहीं मानने का कोई बात ही नहीं है। और एक चीज़ कि हम चाहे बाबा का साथ छोड़ दें, बाबा का हाथ छोड़ दें, उनको याद करें या नहीं करें, लेकिन देवा हमारे साईं एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो सातों जन्म तक उसका हाथ थामे रहते हैं। ये बाबा ने मुझे अच्छे से मेरी ज़िंदगी में इतनी ही उम्र में बाबा ने मुझे सिखाया। बात उस समय की है जब मैं थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई। बात 2020 की है। 2020 में मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरी प्रेगनेंसी के समय में मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया, बहुत परेशानी हो गई। कहते हैं ना, मौत के मुंह से मैं निकल के आई, या मौत से लड़के मेरा बच्चा इस धरती पर बाबा की कृपा से आया। और बचाने वाला भी साईं, परीक्षा लेने वाला भी वही है और पास कराने वाला भी मेरा साईं है। कहते हैं ना, बाबा ने खुद साईं सच्चरित्र पोथी में बाबा को अगर किसी को शिक्षा देनी होती थी तो वो समझा के तब शिक्षा देते थे, शिक्षा दे के नहीं समझाते हैं। मैं जो कह रही हूँ ना, थोड़ा इसको बात को ध्यान से सुनिए। बाबा समझा के तब शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे के नहीं सिखाते हैं। पहले बाबा सिखाते हैं फिर उसको शिक्षा देते हैं। बस आप उस चीज़ों को ना फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, या उसको समझने की खुद की नॉलेज होना चाहिए, खुद का नॉलेज होना चाहिए बाबा की संकेतों को, बाबा की बातों को समझने के लिए। तो मैं जानती थी, मुझे पता था कि मुझे जाना बाबा के ही दर पे है। मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरे जो सपने हैं, या मेरी जो प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन मेरे बाबा के ही पास है। मैं कहीं भी गिरूंगी तो उठाने वाला मेरे बाबा ही हैं, मेरे साईं नाथ ही हैं। वो मेरे माँ बाप, भाई बहन, गुरु सब कुछ है। बट मैं जानते हुए भी इस चीज़ से मैं जानती हुए भी मेरे आंखों पे ना वो अंधा, मैं आंख होते हुए भी अंधा हो गई थी। मैं बाबा के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पाई, मैं बाबा के ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाई। मैं बाबा का जो श्रद्धा सबूरी का जो मंत्र है, जो बाबा का जो शिक्षा है, उसको मैं पूरी तरह से नहीं कर पाई, नहीं समझ पाई। तो जब मेरा थर्ड प्रेगनेंसी हुआ, जब मेरा 2 मंथ का मेरा प्रेगनेंसी था, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास होता है ना चेकअप के लिए जाना, तो मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मैं वहाँ पे गई थी। जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज दिया। मैं जिनके साथ गई थी वो मेरे बगल की ही भाभी लगती हैं, उन्हीं के साथ गई थी। जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और आपको कुछ इन्फेक्शन करके मुझे उन्होंने बताया। पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन था, तो समझ में मुझे नहीं आया। बट मैं भी बेवकूफ़, मैं पढ़ी लिखी होकर भी मैं बेवकूफ़ बन गई। और उन्होंने कहा कि आपको सलाइन चढ़ाना होगा, उसी में हम इंजेक्शन देंगे तो ये अच्छा होगा आपके लिए। मैंने वो सलाइन लिया। मैंने जब शाम हो गई, उसके मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि इतना सुबह से लेकर शाम हो गया क्या, इतना हॉस्पिटल में ये हो रहा है
कि कब आओगी घर पे। फिर मेरी जो उन्होंने मेरी फ़ोन उठाया मेरी अम्मी ने, तो उन्होंने कहा कि उसको सलाइन चढ़ा और 2-3 बॉटल और अभी सलाइन चढ़ाना है उसके बाद। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे, फिर वो ज़्यादा दूर पे तो था नहीं, तो वो गए मुझे लेके आए, बोले डॉक्टर को कि जो बचा-कुचा है वो कल चढ़ेगा, रात हो गई है, घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, ऐसे करके मुझे लेके आए। लेके आने के बाद ठीक था सब कुछ, उतना कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद जब रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे धीरे-धीरे पेन करना शुरू कर दिया। जब मुझे धीरे-धीरे पेन होने लगा, मैंने सोचा नॉर्मल पेन हो रहा है, दिन भर का थकान और खाना नहीं खाई, वो चढ़ा है, तो मैंने ये सोच के मैंने, और मैं तो ऊदी हमेशा ही लेती हूँ। ऊदी तो मेरे पास ऊदी भी नहीं नहीं थी, तो मैं अगरबत्ती की जो राख होती है ना, मैं उसी को लेके ही अब मेरे लिए तो वही ऊदी है, उसको मैं लेती थी। उसके बाद उसके बाद रात के 3:30-4 बज रहे थे, मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया। जब मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया, इतना दर्द, मतलब मौत आ जाए बट ऐसा दर्द नहीं आए। मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा ऐसा दर्द मत दो, मुझे मौत आ जाए बट मुझे ऐसा दर्द नहीं आए। तैसे तो रात कटी, ओम साई राम, जय साई राम, 11 वचन बाबा का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, साईं साईं बचाओ, साईं मुझे ये करो, साईं, ये जितना मेरा जो माइंड था, मेरा जितना कैपेबिलिटी थी मैंने वो किया। सुबह हुई, सुबह होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि चेकअप किया, इमरजेंसी में हमने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने 2-3 मुझे इंजेक्शन दिया कि इससे मेरा दर्द है ना वो रिलीफ हो जाए। ब्लीडिंग तो चलो हो ही रहा था, बट दर्द इतनी बुरी दर्द थी ना कि उस समय मैं तो एक ही दुआ कर रही थी कि बाबा मुझे मौत दे दो। बट डॉक्टर के पास गए, जब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो रहा है, तो मुझे डाउट है कि बच्चा होगा, लेकिन ऊपर वाला क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो देखते हैं। अगले दिन जब ब्लड हमारा रिलीफ हुआ, मेरा दर्द कम हुआ, बट ब्लीडिंग पहले से मुताबिक जब इंजेक्शन दवाई हुई तो बहुत कम हो गया था, बट रुका नहीं था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि 10% मेरे हस्बैंड के, हम लोग कहते जब, कि 10% ही चांस है कि आपका बच्चा सेफ है। फिर उन्होंने कहा कि अगर सेफ भी होगा तो आप हैंडीकैप पर्सन लेके क्या करिएगा, आप विकलांग बच्चा लेके क्या करिएगा। अब तो मेरे माइंड में वो जो ये शक का जो कीड़ा होता है ना, और भक्ति मेरी डगमगा गई। जब ये मैंने शब्द सुना ना, विकलांग नॉर्मल बच्चा लेके आप क्या करिएगा, तो मेरी जो भक्ति थी ना, मेरी जो श्रद्धा थी, मेरा जो विश्वास था, वो मेरा बाबा के प्रति मेरा टूट गया मेरा। मैं क्या बोलूँ खुद को, ना समझ, बेवकूफ़, मैं क्या बोलूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा को होते हुए कुछ नहीं हो सकता। मुझे बाबा ने प्रूफ दिया, हर समय मुझे बाबा ने रियलाइज़ कराया, मेरे लाइफ में चमत्कार किए बाबा ने, फिर भी मैं इस चीज़ को भूल गई। ठीक, उसके बाद डॉक्टर ने हमें 10 दिन का दवा दिया। मैं 10 दिन तक बाबा से बात नहीं की, जब तक मैं डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गई, जब तक ले डॉक्टर के पास मैं नहीं गई, 10 दिन तक ले मैं बाबा के साथ बात नहीं की। मैं बाबा के साथ पूरा, जैसे होता है ना, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर उसकी छोटी सी बात आपको बुरी लग जाए तो आप कैसे गुस्सा करते हो, वैसे मैं अपने बाबा के साथ गुस्सा। मैं उनको खाना देती थी ना, तो मैं जस्ट ऐसे रख देती थी, मैं बोलती नहीं थी। जनरली मैं करती क्या हूँ कि मैं बाबा को पहले पानी देती हूँ और मैं बाबा को बोलती हूँ कि आइए बाबा, खाना बन चुका है, खाना खाइए। मेरा तीनों टाइम का, या मैं चाय बनाती तो बोलती बाबा चाय पी लीजिए, मेरा यही रूटीन है। बट मैं 10 दिन तक ऐसे खाना रख देती थी, पानी रख देती थी, मैं बोलती नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे ये, बट मेरा तो इतना बाबा के साथ खुन्नस था, गुस्सा था, मैं क्या बोलूँ बाबा के साथ। मेरी बेवकूफ़ी, मेरा एटीट्यूड, मेरा घमंड, क्या कहूँ, मेरे पास तो मुझे खुद नहीं समझ में वो मैं शब्द को मैं क्या कहूँ। 10 दिन बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि वो तो था ही मन में कि वो एडनॉर्मल बच्चा लेके मैं क्या करूँगी, मुझे तो
आज के टाइम में नॉर्मल बच्चा किसको चाहिए देवा, किसी को नहीं चाहिए बाबा, और किसी को देना भी नहीं साईं। उसके जब मैं 10 दिन बाद डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें जब वो मेरा फिर अल्ट्रासाउंड करा के मंगाती है, अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कहा कि 10 इसको थोड़ा-सा रिकवरी हो रहा है, आप 1 डेढ़ महीना, कितना 2 महीना का मेरा था। तो उन्होंने कहा कि डेढ़ महीने में बच्चा है ना थोड़ा-सा मैच्योर हो जाता है तो पता चलता है कि बच्चा किस पोजीशन में है, क्या ये है, ठीक है। वहाँ पर एक एक चीज़ वो हमें भी नहीं, अब मुझे समझ में आती है जब मैं वो बातों को ये बैठ के मैं हस्बैंड के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करती हूँ, तो अब मुझे समझ में आती है, अच्छा बाबा ने ऐसे किया। ठीक, उस समय उतना दिमाग भी नहीं मेरे पास था, या मेरे अंदर वो बाबा ने कैपेबिलिटी नहीं दी कि मैं उनके संकेतों को समझ पाऊँ। सब कुछ जानते हुए भी, मैंने कहा ना कि आँख होते हुए भी मैं अंधी हो गई थी। देन जो डॉक्टर के साथ जो वो नर्स रहती है ना, जो सुइयाँ वगैरह ये सब चेकअप करती है, तो मेरा वो चेक कर रही थी, ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा और बच्चा भी तुम्हारा बहुत अच्छा ही होगा, भगवान पर तुम विश्वास रखो। फिर मैंने सोचा मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, बट वो अंदर से तो खुन्नस था, बाबा से तो मेरा वो टूट गया था। 10 दिन तक मैंने बाबा से बात भी नहीं किया, ना साईं चरित्र पोथी पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मेरे मन पर साईं भी आता था तो मैं खुद को डाइवर्ट करती थी। बाबा ने ऐसा किया, मैंने कौन से बुरे कर्म किया बाबा, आपने ऐसे किया, आपने कहा कि आपके हम बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, किसी को जवाब मत दो, किसी से गुस्सा मत करो। तो मैं तो अगर मुझे किसी की बात बुरी भी लगती है तो मैं बाबा आपको ही आके बोलती हूँ, आपके सामने बैठ के गुस्सा निकालती हूँ, आपके सामने रोती हूँ, मैं किसी के सामने रोती भी नहीं, किसी से अपना बात भी नहीं कहती हूँ। मुझे कुछ पूछना होता तो आप ही से मैं पूछती हूँ। तो फिर मेरे उस कि क्या है बाबा, ये था मेरे अंदर, मेरी तो वो जो श्रद्धा और सबूरी का बांध मैंने छोड़ दिया था। पता नहीं क्या हो गया मेरे, हमने तो माइंड सेटअप ही करके गए थे कि अगर चलो, अगर बच्चा ऐसा किस अगर बच्चा सही नहीं हुआ तो हम एबॉर्शन करा लेंगे, और एबॉर्शन के साथ हम ऑपरेशन भी करा लेंगे। बाबा की कृपा से मुझे एक बेटा और एक बेटी और पहले से ही था। बट वो समय वो नर्स की बात ना, पता नहीं क्यों हमने मान लिया। जब हमें डॉक्टर ने पूछा तो हमने बोला कि ठीक है, हम डेढ़ महीने और इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कुछ अच्छा हो जाए, लाइफ में भी पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे हस्बैंड का ये था, बट मैं अंदर से वो पूरा तरह से मैं टूट गई थी। मेरे बाबा पर मुझे विश्वास नहीं था कि हाँ, मुझे बाबा अच्छा बच्चा भी देंगे। जब 3.5 महीना उस समय में हमारे घर पे, और एक ये भी बात आ गई थी कि दीपावली का टाइम था, छठ पूजा का टाइम था। हम लोग के यहाँ तो दीपावली, छठ और धनतेरस बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी तो फिर मेरा बिजनेस भी चल जाएगा। हमारे घर में जो फेस्टिवल होता है उसमें भी चले जैसे तैसे तो फेस्टिवल कर देंगे, बट घर का ही सदस्य घर में है कौन, में मेरी सास, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे थे। तो इसी कारणवश मेरे हस्बैंड ने उसको पोस्टपोन कर दिया। इसमें भी बाबा की लीला होगी, बाबा ने ही कराया होगा। नहीं तो मैं तो पूरा, हमने तो माइंड सेटअप ही करके रखा था कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, बुरे कर्म किए होंगे इस जन्म में नहीं की होंगी तो अगले पिछले जन्म में की होंगी, उसी का बाबा ने मुझे ये पनिशमेंट दिया मुझे करके मैंने अंदर खुद को ये समझा लिया था। वहाँ पर भी हमारा रुक गया 10 दिन के बाद, डेढ़ महीना के बाद 3.5 महीना। तो बाबा ने मुझे रोका, बाबा ने हमें रोकने के बाद जब 3.5 महीने बाद हम गए, जाने के बाद छठ पूजा, दीपावली, दिसंबर का टाइम था, गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मेडिकल, मतलब बाबा का आपको ऐसे बाबा का नहीं, उन्होंने कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपका बच्चा स्वस्थ है, कि बहुत अच्छी बात है, आप बच्चा आपका बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो चलो थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो मन में थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर भी मेरा बाबा के प्रति विश्वास नहीं हो पा रहा था, मैं उस चीज़ को नहीं बाबा के साथ मेरा वो हो रहा था कि मन में तो वो शक था ना मेरा। तो फिर मैं जब आई उसके बाद 5-10 दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। फिर मेरे पास नज़र के सामने साईं सच्चरित्र पोथी थी, फिर भी मेरे अंदर का ईगो, मेरा बाबा के प्रति वो जो था ना, वो उसको मुझे पकड़ने नहीं दे रहा था।
कि बाबा तुमने ऐसा क्यों किया। मैं 11 वचन करती हूँ, मैं आपका 9 गुरुवार का व्रत करती हूँ। उसके बाद मैं आपका जो ओम साई राम, मैं कॉपी में ऑलवेज ओम साई राम लिखती हूँ। इसमें भी बाबा की एक लीला है, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कॉपी में ओम साई राम लिखती हूँ। फिर मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया देवा, क्यों किया। मेरा जो ये क्यों था ना, ये जा ही नहीं रहा था, ये हट ही नहीं रहा था। मैं क्या बोलूँ। और मैं इतना मतलब मैं खुद सोचती हूँ, मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना। मुझे क्या अपने बाबा पर थोड़ा भी श्रद्धा नहीं था, मेरा खुद बाबा पर अपना थोड़ा भी विश्वास नहीं था कि मैं अपने बाबा के प्रति इतना मतलब मैं गिर गई कि मैं उनको ही छोड़ दी। 2 महीना ऐसे ही निकल गया, ये ऐसे ही निकल गया। फिर एक दिन मेरे को ऐसे ही मन में आया कि मैं साइंस सब्जेक्ट पोथी उठाई। पोथी उठाने के बाद मैं आपको बाबा के सामने बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं बिस्तर पे बैठ के लेटे-लेटे, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी चेयर पे बैठ के, कभी बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं वहीं पे बैठ के मैं साइंस सचरित पोथी पढ़ने लगी। पढ़ते-पढ़ते मेरा 9 महीना बीत गया, लेकिन मैं पोथी पढ़ रही थी। मैं जानती हूँ कि साइंस सचरित पढ़ने से ज़िंदगी में वो सब कुछ पॉसिबल है जो इम्पॉसिबल है, साइंस सचरित पोथी पढ़ने से वो पॉसिबल है। क्योंकि ये खुद मैंने फ़ील किया, खुद जो लोगों से मैं मिलती हूँ, मेरे रिलेशन वाले या मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो सब इस बात को मुझे कहती थी। बट मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैं आत्मा से नहीं पढ़ रही थी। मैं पोथी पढ़ रही थी, पर मैं वो दिल से नहीं पढ़ रही थी। जस्ट था कि पढ़ना शुरू किया है तो उसको समाप्त करना है, उसी बेस से शायद पढ़ रही थी। कोई भाव नहीं था मेरा। जबकि बाबा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि बाबा भाव के भूखे हैं। भाव से करिए तो वो अगर आप रोड पर के भी धूल उठा के माथे पर लगाएंगे और भाव है तो वही हमारे लिए ऊदी है। लेकिन वो मैं भाव के साथ नहीं पढ़ रही थी। मेरे अंदर तो ये था कि बाबा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो देवा। जब मेरा बच्चा हुआ 9 महीने, देखिए उस समय में क्या हो गया कि 2021 में आप सबको पता ही होगा कि लॉकडाउन लग गई। अब लॉकडाउन, एक तो ऐसे ही मैं प्रॉब्लम में 9 महीने में जी रही थी। मेरा माइंड, मेरा दिमाग सब तो खराब ही हो चुका था। हाँ, फिर उसी में एक लॉकडाउन का बम्प आ गया और सोचो मेरी क्या स्थिति होगी। और बाबा को मेरा खुन्नस कि लॉकडाउन लगाना ही था तो मेरा डिलीवरी होने के बाद ही आप लॉकडाउन लगा देते। क्यों आपने, अब बताओ। अभी मेरा 7वां महीना चल रहा है, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। मुझे तो हर वीक के और डॉक्टर के पास जाना है चेकअप करने के लिए। के बाद ठीक 9 महीने बाद मेरा 2 मई को मेरा बेबी होता है। जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको लड़का हुआ है, मैं खुश कम और दुखी ज़्यादा थी। मेरे मन में तो शक बैठा, मेरे दिमाग में तो शक का कीड़ा घूम रहा है कि अगर बच्चा हो भी जाता है तो एबनॉर्मल होगा। क्या पता उसका दिमाग नहीं होगा कि कान से सुने नहीं, बोल नहीं पाए। आप मेरी स्थिति को आप समझ सकते हैं कि मैं किस सिचुएशन में, जिस औरत का 9 महीने तक ब्लीडिंग होता रहा और जब डॉक्टर ने उसके मुंह पे ही बोल दिया कि 10% ही चांस है कि आपका बेबी रहेगा, आप ऐसे एबनॉर्मल बच्चा लेके क्या करोगे। बट हर जगह जब मैं जो सोच के जाती थी बाबा उल्टा कर देते थे। रोक 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 के मेरा 9 महीने बाद डिलीवरी तो हो गया, जैसे तैसे लॉकडाउन में बाबा की कृपा से हो गई। ये तो फिर भी मैं खुश नहीं थी। शक, न श्रद्धा था न सबूरी था। उसके बाद मैं अगर बाबा के पास बैठती थी ना, तो मेरे मोबाइल में जो पहले मैं बाबा के भजन सुनती थी, 11 वचन सुनती थी बाबा के बारे में और जानने की मैं अंदर से मेरी वो थी, वो ना करके मैं बच्चा कैसे मूवमेंट करता है, उसकी एक्टिविटी को कैसे ये सब पर मैं यूट्यूब पर मैं सर्च करने लगी। 9 महीने से लेके जब तक मेरा बेटा 2 साल का नहीं हुआ, मेरा विश्वास की जो नैया है वो मजबूत हो ही नहीं पाई। मैं कभी हाँ कभी ना, मैं करती हूँ मैंने आपकी साइंस सचरित पारायण किया, मैंने पूजा की, आपकी पोथी पढ़ रही हूँ, 9 व्रत कर रही हूँ। बाबा मैं भूखे को खाना खिला रही हूँ, मैं रोज कुत्ते को, मेरे गेट पर कुत्ता आता है मैं उनको खाना खिला रही हूँ। देवा क्यों किया। आप में से भी बहुत सारे ऐसे साईं डिवोटीज होंगे, बाबा के बच्चे हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, बाबा क्यों कर रहे हैं। तो सोचो मेरे साथ क्या सिचुएशन होगी। देन उसके बाद
जब मेरा बच्चा मैं धीरे-धीरे मेरा बच्चा जब डेवलप होने लगा, बोलना ये करना, सब कुछ करने लगा, तब मेरा जो वो अंदर का वो था ना, वो सब मेरा बाबा ने निकाल दिया। सब मेरे बाबा ने उसको निकाल दिया। और जब मेरा बेबी बोलने लगा, चलने लगा, इतना मतलब बाबा की कृपा से सुंदर, स्वस्थ और अच्छा बाबा ने मुझे हेल्दी बेबी दिया। और इतना वो मतलब क्या बोलूँ, इतना एक्टिव है मेरे दोनों बच्चे से, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और किसी चीज़ों को कैच करने के लिए अगर आप हार्ड वर्ड भी उसको बोलते हो उसको, तो वो जल्दी उसको पकड़ लेता है। वो इतना मतलब बोलते हैं ना, बहुत चंचल, बहुत बदमाश और बहुत माइंड के बहुत शार्प है वो इतना 3.5 साल का उसको वो एवरीथिंग, आप कोई शब्द बोल के देखिए, वो आपको रिपीट करेगा, आपको वो आंसर देगा। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा ऐसे बोलो। और वो तो इतना साईं का भक्त है, वो उसको अगर आप साईं के भजन गाता है, वो अभी 3.5 साल का है, बट वो साईं के भजन गाता है। उसको चाहिए छोटा साईं। वो शिरडी जाता है तो कहता है मुझे छोटा साईं चाहिए, मुझे छोटा साईं चाहिए। उसको इतना मीन्स बाबा के प्रति, वो उसका नाम ही हमने रखा है छोटा साईं। छोटा साईं वो बाबा के बच्चा है, वो साईं अंश है, उसका हम अंश नाम है। वो बाबा की ही कृपा का बच्चा है। तो देखिए, मेरा 9 महीने से लेके 2 साल तक बाबा ने कैसे मेरी परीक्षा ली, कैसे मेरा विश्वास टूट गया था, मेरा कोई श्रद्धा बाबा के ऊपर नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी बाबा ने जब मुझे सबक सिखाया कि बेटी तूने तो छोड़ दिया, तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, मेरी बातों को मानो, तुम नहीं मानो, बट मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। और जब बाबा ने मुझे वो रिज़ल्ट दिया, जब मुझे समझाया, तो मैं बाबा की ज़िंदगी भर के लिए मैं आभारी हो गई। और सॉरी बाबा को कहती हूँ कि बाबा मैं उस चीज़ को नहीं सीख पाई, मेरी गलती, मैं आपके ऊपर श्रद्धा सबूरी नहीं बना के पाए। मुझे पता है बाबा की साईं हमारे माँ-बाप है, हमें कभी गलत चीज़ें नहीं देंगे, जो ज़िंदगी में गलत होगा वो हमारे पास आने ही नहीं देंगे, उस चीज़ को दूर कर देंगे, उस चीज़ को हटा देंगे। हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए दुःख होता है, क्योंकि हम उसको चाहते हैं ना। अब बच्चे को खिलौना चाहिए, हमें पता है कि वो खिलाना उसके किसी काम का नहीं, हम नहीं देते हैं, बच्चे को थोड़ी देर के लिए दुःख होता है। बट अगर उससे अच्छा बेस्ट चीज़ें देते हैं, उसको खुशी होती है ना। वैसे सेम हम भी तो बाबा के ही बच्चे हैं ना। तो बाबा ने मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ तो अच्छे से सिखा दिया इन 2 सालों में, 2 साल कैसे 3 सालों में, प्रेगनेंटी टू माई 2 साल का जब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, जब तक वो पूरा तरह से मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ कि हाँ मेरा बच्चा चलो हेल्दी, स्वस्थ और सब तरह से ठीक है, तब तक नहीं। मतलब बाबा ने मुझे 3 साल तक ये सिखा दिया कि बेटी श्रद्धा और सबूरी है, तो हर चीज़ तुम मुझ पर बस श्रद्धा सबूरी बना के रखो, विश्वास रखो। तुम नहीं भी रखोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तो फिर मैं बाबा के पास शिरडी गई, क्योंकि लॉकडाउन था तो उस समय जो जाना हुआ नहीं। लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, हम बाबा के पास गए और बाबा के पास जाके मैं इतना रोई और बाबा को थैंक यू और सॉरी बोली कि बाबा तुमको सिखाना था तो पहले ही सिखा देते ना। मुझे जब सपने में आते हो या मुझे किसी के थ्रू आके मेरी बात को कहते हैं तो उस तरह क्यों नहीं कि क्यों मेरी इतनी दिन तक परीक्षा ली है। मैंने ये भी बाबा से शिरडी में जाके बाबा के पास बूटीवारा में, जो बाबा का समाधि मंदिर आप कहते हैं, उसको हम बूटीवारा कहते हैं, जहाँ हमारे बाबा बैठे हैं, हमारे राजा बैठे हुए हैं, उनके सामने जाके यही कहा कि जब सिखाना था तो पहले ही बता देते ना, इतना दिन क्यों मेरी परीक्षा लिए, क्यों इतना दिन तक मुझे मतलब आपके साथ झगड़ा, गुस्सा, सब कुछ मैंने किया, क्या नहीं किया आपके साथ, क्यों आपने वो किया, मुझे पहले सिखा देते। फिर मुझे पता चला और बाद में धीरे मुझे वो चीज़ें समझ में आई कि बाबा पहले सिखाते हैं फिर शिक्षा देते हैं, आते हैं फिर शिक्षा देते हैं कि लाइफ टाइम याद है। शिक्षा दे के सिखाएंगे तो थोड़े दिन के बाद निकल जाएगा, बट जब सिखा के शिक्षा मिलती है ना तो वो लाइफ टाइम तक याद रहती है। और मैं बाबा से तो 7 जन्म तक कहूँगी कि बाबा ऐसी शिक्षा किसी को तो, इतना मतलब बाबा हमारे अंदर धैर्य नहीं है, इतना हम माने, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना दिन तक हम सफ़रिंग कर सके, ये कर सके। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम लगाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाबा के मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ। और इसी के साथ चलिए, ओम साई राम।